कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे अपनी चोटों को झेलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। 1 घंटे की मशक्कत के बाद एक और दिक्कत सामने आई। जहां से वो सांस ले पा रहे थे उस एयर पॉकेट का एंड आ गया। सबसे आगे वाला बंदा यानी क्रिस, उसका सर अब सिर्फ पाइप के टॉप से 6 इंच के गैप में ही रह गया था और वो जगह और हवा बस कम ही होती जा रही थी। क्रिस और काजिम ने डिसाइड किया बाकी लोग पीछे रहेंगे और वो दोनों आगे जाकर एक और एयर पॉकेट ढूंढेंगे जहां से वो सांस ले पाए। उन्होंने वादा किया कि अगर बचे तो मदद ले आएंगे। वो दोनों जितना हो सकता था सर को ऊपर टिकाकर आगे की ओर बढ़े, लेकिन सांस लेने का रास्ता इतना छोटा सा हो गया था कि बीच बीच में उनके मुंह में ऑयल भी चला जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने एक लंबी सांस भरी और ऑयल में डुबकी लगाई और आगे बढ़े। वो स्ट्रगल करते हुए और सांस को तड़पाते हुए फॉर्चुनेटली एक और एयर गैप में पहुंच ही गए, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकराए। वो एक ऑक्सीजन टैंक था। उन्हें यहाँ से निकलने के लिए यही तो चाहिए था और उस ऑक्सीजन टैंक ने उन दोनों को अगले एयर पॉकेट तक पहुंचने में मदद की। लेकिन वो दोनों ऑक्सीजन टैंक्स खत्म होने लगे और क्रिस वाला ऑक्सीजन टैंक तो बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन अब काजिम की इंजरी बद से बदतर होने लगी और वो अब ज्यादा तेज मूव नहीं कर पा रहा था। काजिम क्रिस को अपना बचा हुआ ऑक्सीजन टैंक देता है और हंसते हुए कहता है, साले अगर तू बच गया तो हमें मत भूलना। उस ऑक्सीजन टैंक का माउथ टूटा हुआ था, तो क्रिस सीधा ही उस टूटी हुई पाइप से सांस लेने को मजबूर था। क्रिस ने काजिम से वादा किया कि अगर वो जिंदा रहा तो वो उनके लिए जरूर हेल्प भेजेगा। ऐसा बोलते ही क्रिस आगे बढ़ने लगा, लेकिन आगे आगे समस्याएं बढ़ती ही गई क्योंकि वो ऑक्सीजन टैंक भी खत्म होने वाला था। लेकिन वो बिना चिंता किए आगे बढ़ता गया कि तभी वो किसी चीज से टकराया। वो एक ऑक्सीजन टैंक था, एक और ऑक्सीजन टैंक, जिसे देख क्रिस में जान आ गई। क्रिस ने उस ऑक्सीजन टैंक को आगे किया और जल्दी जल्दी 2.5 फीट की पाइप में आगे बढ़ने लगा। अब ये ऑक्सीजन टैंक भी जवाब दे रहा था। वो बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते वो राइजर पाइप के पास पहुंच गया, क्योंकि अब रास्ता सीधा नहीं बल्कि ऊपर की ओर जा रहा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आया कि कहीं ये पाइप का दूसरा एंड तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे आगे सिर्फ इन्फ्लेटेबल प्लग मिलता। उधर वो ऑक्सीजन टैंक भी खत्म हो गया। उसने लंबी सांस ली और ऊपर वाले का नाम लेकर पूरी एनर्जी के साथ पुश मारकर ऊपर आ गया और फॉर्चुनेटली वो वही पाइप का एंड था जहां से वो सब पाइप के अंदर घुसे थे। पाइप के ऊपर पहुंच उसने चैन की सांस ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो जोर जोर से चिल्लाया और पाइप को बैंग करता गया। करीब 2 घंटे मशक्कत करने के बाद 4:45 काफी शाउटिंग और बैगिंग के बाद क्रिस को फाइनली उस पाइप से बाहर निकाला गया। बाहर आते ही क्रिस ने टीम को बताया पाइप में छोटे छोटे एयर पॉकेट्स हैं और उसके 4 साथी अभी भी जिंदा हैं। वो घायल हैं।